एडुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम ऐसे का जो है 15वां टॉपिक। हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को हम ऐसे का 14 टॉपिक पहले ला दिए हैं, आज 15वां टॉपिक लेकर आए हैं। आप अगर जो ये 15 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक टॉपिक 99.9% लड़ने की संभावना है। आप लोग जिन भाइयों का 63 प्लस नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है वो मेंस के तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सिविल कोर्ट क्लर्क बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। इसे कोर्ट में पेशकार बोला जाता है। जिन बहनों का जनरल कैटेगरी में 54 प्लस मार्क्स आ रहा है वो भी तैयारी में लग जाएं। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ईबीसी का अगर जो 60 नंबर के आसपास आ रहा है तो आप भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जो भी महिला ईबीसी ईडब्ल्यूएस और पीसी कैटेगरी से हैं उनका 50 नंबर आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बॉयज़ के लिए 55 मार्क्स और गर्ल्स के लिए 40 या 45 मार्क्स भी आ रहा है तो आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट फरवरी के महीने में आने की संभावना है और मार्च में मेंस होने की संभावना है। तो आप लोग जान लें कि हम ऐसे का 15वां टॉपिक लेकर आए हैं, इसका स्किल इंडिया पे। हम इसके पहले आपको 14 टॉपिक लाए हैं, उसके बारे में बता देते हैं। आप लोग जाकर मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विथ नीतीश में देख सकते हैं। हम लोग जो पहले का टॉपिक लाए हैं वो है पॉपुलेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, उसके बाद पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, डेमोक्रेसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वन नेशन वन इलेक्शन। इतना टॉपिक हम जो है पहले लेकर आए हैं। आज जो मेरा 15वां टॉपिक है वो है स्किल इंडिया। आप लोग जान लें कि तैयारी में लग जाएं। डेली 4 से 5 घंटा तैयारी करिएगा तभी आपका मेंस निकलेगा, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। आप लोग को हिंदी में एक से एक लेटर लिखना होगा, इंग्लिश में एक से और एक लेटर लिखना होगा। आप लोग का टोटल 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसमें 10 मैथ, 10 रीजनिंग और 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर टोटल 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स का आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा। इसलिए आप लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और 15 नंबर का ऐसे जीके का रहेगा जो कि वन लाइनर रहेगा। उसके बाद आपको 40 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तब हम चलते हैं स्किल इंडिया की तरफ। स्किल इंडिया इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 with the aim of empowering the Indian youth with the relevant skills to enhance their employability and entrepreneurship opportunity. It is one of the most ambitious programs to bridge the gap between the demand and supply of skilled labor in the country. कौशल भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है भारतीय युवाओं के उनके रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कौशल के साथ सशक्त बनाना है। यह देश में कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। One of the key features of the Skill India program is its focus on industry partnerships. The government has collaborated with leading companies and industry associations to design and deliver training programs that are aligned with industry needs. This ensures that the skills acquired by learners are relevant and up to date.
स्किल इंडिया कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका ध्यान उद्योग भागीदारी पर है। सरकार ने उद्योगों की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों डिजाइन करने और वितरित करने के लिए अग्रणी कंपनियों और उद्योग संघों के साथ सहयोग किया है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित कौशल प्रासंगिक और आधारित है। Another important aspect of the Skill India program in its emphasis on digital technology. The program offers a range of online courses and digital tools to help learners acquire new skills and improve their employability. स्किल इंडिया कार्यक्रम का एक दिन और महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल तकनीक पर इसका जोर है। यह कार्यक्रम शिक्षार्थियों को नए कौशल हासिल करने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल का निर्माण करके देशों में बेरोजगारियों की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। द स्किल इंडिया initiative has several benefits. It provides a platform for the youth to acquire new skills and improve their employability. It is also helps to address the issue of unemployment in the country by creating a more skilled and productive workforce. In conclusion, Skill India is a crucial step towards building a more skilled and productive workforce in India. The program focuses on industry partnerships, digital technology, and financial incentives has helped to make it more effective in addressing the country's skill development challenges. कौशल भारत में अधिक कुशल अर्थव्यवस्था कार्यबल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग भागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्तीय प्रोत्साहनों पर कार्यक्रम के फोकस ने देश की कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने में इसे और अधिक प्रभावी बनाने में मदद की है। ये थैंक यू। अब मेरा जो है ऐसे का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम आपको वर्ड मीनिंग की ओर लेके चलते हैं। सबसे पहले आप आइए फ्लैगशिप। फ्लैगशिप मतलब प्रमुख। उसके बाद इनिशिएटिव माने पहल। लॉन्च्ड मतलब शुभारंभ किया गया। आप लोग मीनिंग को स्थिर से सुने और लिखें, तब जाकर ही आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जो भी वर्ड मीनिंग नहीं पता चले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम लिंक में भी जुड़कर टेलीग्राम चैनल में कमेंट कर सकते हैं। एम ऑफ एम्पावरिंग मतलब सशक्तिकरण। रिलीवेंट मतलब उपयुक्त। स्किल्स मतलब कौशल। इन्हेंस मतलब बढ़ाना। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमी। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। एम्बिटियस मतलब महत्वाकांक्षी। प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम। ब्रिज मतलब पुल। डिमांड मतलब मांग। सप्लाई मतलब आपूर्ति। स्किल्ड मतलब कुशल। लेबर मतलब मजदूर। फ्यूचर्स माने विशेषताएं। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। फोकस मतलब केंद्र। इंडस्ट्री मतलब उद्योग। पार्टनरशिप्स मतलब साझेदारी। कोलैबोरेट मतलब सहयोग किया। लीडिंग मतलब अग्रणी। कंपनीज मतलब कंपनियां। एसोसिएशन मतलब संघ। डिजाइन मतलब बनावट। डिलीवर मतलब बांटना। प्रोग्राम्स मतलब कार्यक्रम। अलाइंड मतलब गठबंधन। इंश्योर्स मतलब सुनिश्चित। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों। रिलेवेंट मतलब उपयुक्त। अनदर मतलब एक और। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। एस्पेक्ट मतलब पहलू। एम्फेसिस मतलब जोड़। डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब उपकरण सिस्टम। ऑफर्स मतलब प्रस्ताव। रेंज मतलब श्रेणी। डिजिटल मतलब आधुनिक संचालित। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। इम्प्रूव मतलब सुधार। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार। इनिशिएटिव मतलब पहल। सेवरल बेनिफिट्स माने अनेक लाभ। प्रोवाइड्स मतलब प्रदान। यूथ मतलब युवा। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। इम्प्रूव मतलब सुधार। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब रोजगार। इशू मतलब मुद्दा। एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। क्रिएटिंग मतलब बनाना। स्किल्ड मतलब कुशल। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। वर्कफोर्स मतलब कार्यबल। क्रुशियल मतलब महत्वपूर्ण। टॉवर्ड्स मतलब की ओर।
प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक, वर्कफोर्स मतलब कार्यबल, फोकस मतलब केंद्र, पार्टनरशिप मतलब भागीदारी, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन, इफेक्टिव मतलब असरदार, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करना, डेवलपमेंट मतलब विकास, चैलेंजेज मतलब चुनौतियाँ। ये रहा मेरा ऐसे का जो है आज 14वां टॉपिक। आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो एवं महत्वपूर्ण खबर आपको लाए आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में और भी सभी एग्जामों में आपको मदद मिले। थैंक यू। आप हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें। और मेरा एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें भी आप यूट्यूब चैनल पे उससे जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।